आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें आज एमपी की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल 1250 रुपया जो लाडली बहना योजना का आता है, इसी क्रम में उनकी इस माह की किस्त भी भेजी गई और साथ ही साथ सगुन के वह भी रक्षाबंधन के लिए 250 रुपया भी भेजे गए। चूंकि यहां पर सरकार ने रक्षाबंधन पर 250 रुपया सगुन राशि देने के लिए पहले से ही बजट का इंतजाम कर लिया था। आदेश हम ऑल इंडिया पर पिछले माह ही आप सबको दिखा चुके थे। आज आप सबके खातों में वह धनराशि भी पहुंची होगी। यहां पर आज कार्यक्रम मनाया गया, लाडली बहनों के खातों में जाएगी समृद्धि और आत्मनिर्भरता की 26वीं किस्त। यानी अब तक जो आंगनबाड़ी बहनें भी हमारी लाडली बहना योजना में एमपी में पात्र हैं, उनको अब तक 26 किस्तें खाते में जा चुकी हैं। और आप सब जानते हैं काफी समय से 1250 रुपए मिल रहे हैं, इसके पहले 1000 रुपए थे, जबकि 1250 हुए उनको खुद ही साल भर से ज्यादा हो चुका। अच्छा होता अगर वही मुख्यमंत्री आज आपकी गद्दी पर होते तो शायद यह धनराशि और भी आगे बढ़ चुकी होती। खैर, अभी भी यहां पर कुछ चीजें समय समय पर मौजूदा सरकार भी बहनों को दे रही है। 12 जुलाई को आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपए के साथ साथ अतिरिक्त 250 रुपया रक्षाबंधन का सगुन भी अंतरित होगा, जिसका एक कार्यक्रम आज मनाया गया। नरेशा साकेत जी हैं सिंगरौली से, जिन्होंने यह जानकारी प्रसारण के लिए भेजी है। तो एमपी की सभी आंगनबाड़ी जो लाडली बहना योजना की पात्र हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों को लेकर के। और वहीं जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई में तो आपकी सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वह तो आपकी वार्षिक मानदेय वृद्धि की है। अभी तक आप 14,000 पाती थी, लेकिन अब जुलाई में जो आप कार्य कर रही हैं, इसका पैसा जब अगस्त में आएगा तो 15,000 रुपया तो आपका मानदेय होगा। बाकी 1250 जो हर महीने आप लोगों को मिलते हैं लाडली के, वह भी आपको मिलेंगे। ऐसे करके अब से समझो अगले महीने आपको मानदेय मिलेगा। बाकी ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको देखने को मिली। आप लोग जो भी एमपी से हैं कमेंट में बताइएगा। आगे ले चलें। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कन्नौज के हैं, उन्होंने अपने यहां से कार्यालय से एक आदेश जारी किया और राजेश कुमार वर्मा हैं डीपीओ कन्नौज, जिन्होंने एक 11 जुलाई को पत्र निकाला। कल पत्रांक संख्या 857 है। सीडीपीओ, प्रभारी सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और प्रभारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबके लिए लेटर है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर 100% यानी समस्त लाभार्थी की जो केवाईसी है और जो एफआरएस है उसको 100% किए जाने के संबंध में यह पत्र है। और विस्तार से चर्चा करें तो उन्होंने लिखा, अदो हस्ताक्षरी के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर समस्त लाभार्थी की केवाईसी और एफआरएस के संबंध में प्रत्येक दिन जूम मीटिंग के माध्यम से आयोजित की जाती है एवं कई पत्रों के माध्यम से आपको निर्देश किया गया कि पोषण ट्रैकर ऐप पर आपकी परियोजना और सेक्टरवार जो कुल पंजीकृत लाभार्थी हैं उनके सापेक्ष कितने लाभार्थी का केवाईसी और एफआरएस किया गया है, यह भी जूम मीटिंग के माध्यम से आपको अवगत कराया जाता है। जनपद में कुल 91,885 लाभार्थी के सापेक्ष मात्र 62,960 लाभार्थी का केवाईसी और एफआरएस पूर्ण हुआ है, जिसका प्रतिशत 68.52 है। वर्तमान में 28,925 लाभार्थी का केवाईसी और एफआरएस कराया जाना अवशेष है। यह एक बहुत ही बड़ी संख्या है, जिस कारण जनपद की प्रगति बहुत कम हो रही है। आप द्वारा विगत 5 या 6 दिन में इस कार्य को पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आप अपने अधीनस्थ की मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनसे केवाईसी एफआरएस का जो लक्ष्य है वह पूर्ण नहीं कराया जा सका है। अतः उपरोक्त को देखते हुए आप सभी को निर्देश किया जाता है दिनांक 12 जुलाई और दिनांक 13 जुलाई को अपनी अपनी परियोजना परिक्षेत्र में रहते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर समस्त लाभार्थी का केवाईसी एफआरएस 100% कराना सुनिश्चित करें। शासन स्तर से दिनांक 15 जुलाई तक का भी समय दिया गया है। आप द्वारा इस कार्य को निर्धारित समयांतर्गत पूर्ण नहीं कराया जाता है, यदि विभाग उच्चाधिकारी द्वारा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। इस तरह से डीपीओ ने एक लेटर निकाल दिया है इन मामलों में।
तो यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल विरोध खूब हुआ, प्रदेश में विरोध किया भी गया कि नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाइयां यही हैं। मैंने पहले भी कहा था तो लोगों ने उसका बात का बतंगड़ बनाया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कार्य धीरे धीरे करके सबने किए हैं। और वहीं जिनका जीरो है उनको लेकर के तो नोटिस, सेवा समाप्ति के लेटर वह तो फिलहाल जारी ही हैं, आपने देखे भी हैं, और वो उसको लेकर कई आर्टिकल अखबारों में हर जगह भी आपने देखे होंगे। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि समय रहते चीजों को यदि आप देखेंगे, जानेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए ही अच्छा होगा। और ऑल इंडिया हमेशा प्रयास करता है कि हर तरीके से हम आपके लिए मदद कर पाएं। आपकी आवाज उठानी हो तब भी हम आगे हैं, और साथ ही साथ यदि काम कुछ आए तो उसमें भी आपकी मदद के लिए भी आगे हैं। रागिनी जी कन्नौज से हैं, यदि इनकी बात करें तो उन्होंने कन्नौज से एक जानकारी प्रसारण के लिए भेजी थी। इधर बात करें हम उत्तर प्रदेश सरकार की, जिनका एक ये जो है थीम जैसा है, योगी सरकार यूपी ने किया शिक्षा के क्षेत्र में कमाल। अब देखो, इस समय तो फिलहाल प्रदेश में बवाल चल रहा है 5000 स्कूलों के विलय मर्जर को लेकर के। बाकी इधर आर्टिकलों में सरकार कमाल को लेकर के आर्टिकल आ रहे हैं कि कमाल कर दिया। बताया जा रहा साक्षरता जो दर है 2017 की दर्शाई गई 67.7%, 2025 में 70 पहुंचा आंकड़ा। ड्रॉप आउट जो दर थी पहले 22% थी, अब घट करके 16 रह गई। बच्चों का नामांकन पहले 1 करोड़ था, अब 2 करोड़ हुआ। इस तरह से यहां पर कुछ आर्टिकल जैसे देखने को मिले हैं जो कि देखने को मिल रहे। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबके हिसाब से चीजें जो है अलग भी हैं। प्रदेश में यदि धरातल पर जाओगे तो स्थितियां अलग भी हैं। बहुत से क्षेत्रों के बच्चे सरकार के इस मर्जर को लेकर के भी परेशान हैं। उनका मानना है कि उन्हें अब दूर जो है पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। पास में थे तो हम पहुंच जाते थे, अब कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो कई बच्चों के सामने दिक्कतें भी आ रही हैं। फिलहाल जानकारी को विपिन जी है मिर्जापुर से जिन्होंने भेजा था, सुनीता जी बलिया से हैं। यदि इनकी बात करें, एक बहन ने पूछा था कि यदि 3 से 6 वर्ष के बच्चे का KYC FRS करना हो और उस बच्चे का मैंने आधार यदि लगा दिया हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें बहन ने कहा है माता का आधार नंबर लगा करके या फिर बच्चे का आधार नंबर डाल करके भी हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है, सुझाव है। तो माता का करना है तो माता पर क्लिक करना और उनका भर देना, शायद देखना हो जाए, चीजें आगे शायद बढ़ जाएं 3 से 6 में यदि करना है तो। अभी फिलहाल जहां जोर दिया जा रहा वहीं लोग करें, जहां भी नहीं जोर दिया जा रहा वहां लोग, जब विभाग वाले आपके कहें तब आप चीजों को कर सकते हैं। बबली जी बहराइच से हैं, उन्होंने अपने वहां बहराइच से भी कुछ जानकारियां भेजी हैं, जैसे कि उनको वहां पर प्रशस्ति पत्र मिला है। इस तरह से बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग बहराइच प्रशस्ति पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बबली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र शायद गंगापुर 5 है, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी मिहीपुरवा है, जनपद बहराइच है, जिनके द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर KYC तथा चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं या करती हूं, इस तरह से एक लेटर देखने को मिला। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच और साथ ही जो है IAS मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी सबका है, DPO CDO DM तीनों लोगों के इस जो है प्रशस्ति पत्र पर हस्ताक्षर हैं। उनके इस कार्य को लेकर जो कि KYC और FRS मामले में उन्होंने 100% कार्य किया, इसको लेकर। मंजू जी कुशीनगर से हैं, उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है कि आज दिनांक 11 तारीख को, दरअसल कल का मैसेज है, ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर में 8 वर्ष से कार्यरत CDPO श्रीमती सीता देवी का विदाई समारोह हुआ है। और यहां पर बाकी भेजने वाली बहन है कार्यकर्ता मंजू देवी, केंद्र इनका मोती छपरा है, ब्लॉक नेबुआ है, नौरंगिया कुशीनगर से आती हैं। अगली खबर की बात करें तो लखीमपुर में एक आर्टिकल देखने को जागरण में मिला है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ से वंचित होंगी हजारों महिलाएं। तो इस तरह से एक आर्टिकल आया है जागरण का लखीमपुर में कि KYC ना होने से दिक्कतें, 1200 नए आवेदनों का होगा सत्यापन। फिलहाल कुछ बहनें ऐसी भी थी जिनका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि वहां पर उन्होंने कहा KYC FRS कर लिया है, फिर भी इस तरह के कार्य करने में वहां पर लिख करके आता है कि KYC FRS नहीं हुआ, उसको करें। इस तरह के दिक्कतें दिख रही थी। इसमें क्या कहा गया उस पर थोड़ा हम लोग जो है फोकस करते हैं। 16 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं इनकी सेवा पर संकट है। बताया जा रहा KYC और चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर निंघासन ब्लॉक की 16 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद द्वारा दी गई इस कार्रवाई से विभागीय महकमे में हड़कंप मच गया है। साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं को भविष्य में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के सख्त हिदायतें दी गई हैं, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। कुछ केंद्रों के नाम भी दर्शाए गए हैं। इन पर लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी और KYC में लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी।
कई बार ग्रामीणों विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं द्वारा राशन न मिलने की शिकायतें जिला स्तर पर पहुंची थी। शासन के निर्देशानुसार 15 जुलाई तक सभी लाभार्थी का केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। कार्यकर्ता द्वारा कार्य में दिलचस्पी न लेने पर जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई यहां पर की गई है। कितना मिलता है लाभ, इसके बारे में बताया गया कि पंजीकरण के बाद गर्भवती महिला को 5,000, लड़की होने पर 6,000 और दूसरी बार लड़की के जन्म होने पर 6,000 रुपए की धनराशि जच्चा बच्चा के पोषण के लिए दिया जाता है। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की चूंकि बात की जा रही है। पहले यह कार्य स्वास्थ्य विभाग के मत्थे मढ़ा जा रहा था, अब यह कार्य स्वास्थ्य विभाग की आशा के साथ साथ आंगनबाड़ी के भी मत्थे मढ़ा जाता है। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पोषण पोर्टल से लिंक कर देने से गर्भवतियों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है, यानी पोषण ट्रैकर पोर्टल से लिंक कर देने की बात यहां पर लिखी गई है। पोषण पोर्टल फिलहाल लिख दिया गया, पोषण ट्रैकर आप कह सकते हैं। और केवाईसी ना होने से महिलाओं को पोषण किट और गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले आर्थिक लाभ से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाएं मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएं, इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने जिले भर की सुपरवाइजरों को कमान सौंप दी है, यानी वंचित ना रह जाएं, इसको लेकर के ध्यान देना। शब्दों को लेकर के यहां पर एक हमारा जो है बोलने में मिसप्रिंट हुआ है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और वो लाभ से वंचित ना हो जाएं, इसके लिए जो है डीपीओ ने जिले भर की सुपरवाइजरों को कमान सौंपी है और यह कार्य वैसे भी सबके लिए हो रहा है। चेहरा प्रमाणीकरण और आधार सत्यापन न होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र की 90,000 लाभार्थी के पुष्टाहार पर संकट भी खड़ा हो गया। हालांकि विभाग केवाईसी न करने वाली लाभार्थी का आधार सत्यापन तेजी से अभियान चलाकर करा रहा है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर लाभार्थी का आधार सत्यापन करें। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी शासन से पोर्टल से लिंक कर दिया गया। इस वजह से शासन ने इस योजना को स्वास्थ्य विभाग से हटा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी को संचालन की जिम्मेदारी जो है सौंपी है। और अक्टूबर माह से लेकर के अब तक इस योजना के तहत 30,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है और अब जो है 1200 नए आवेदन आ चुके हैं। लेकिन योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी केवाईसी हुई है। विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी के लिए 15 जुलाई तक समय सीमा तय की है। डीपीओ भारत प्रसाद ने बताया कि महिलाओं को अगर योजना का लाभ चाहिए तो उनकी केवाईसी होना जरूरी है। तो गर्भवती महिलाएं जो इन कामों को यदि नहीं करा रही हैं तो उनको भी यह समझा सकती हैं कि आपका यदि जच्चा बच्चा होगा, इस जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का यदि आपको लाभ लेना होगा तब भी आपको केवाईसी FRS जरूरी हो जाएगा। इसीलिए अच्छा होगा यदि गर्भवती महिलाएं अपने आधारों में संशोधन करा लें, अपडेट करा लें, अपना मोबाइल नंबर और साथ ही अपना चेहरा, दोनों चीजें करा लें। अच्छा रहेगा उनके लिए ही, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें अब आप देख रहे हैं निगरानी से चीजें हो रही हैं, FRS केवाईसी जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए नहीं करेंगे तो वो लाभार्थी वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मेरा यही कहना है कि लाभार्थी को आप यह समझा सकती हैं कि अन्य योजनाओं में भी आपको दिक्कतें होंगी। केवल राशन की बात हो तो बात अलग है। आप जैसे बहुत लाभार्थी कहते हैं हमको राशन नहीं चाहिए, हम चेहरा वेरा वाला नहीं करेंगे, हम वहां राशन लेने नहीं आएंगे, ऐसा कहते हैं बहुत से लाभार्थी। तो उनको आप यह कहकर समझा सकती हैं कि अन्य जो लाभ है उनमें भी फिर आपको दिक्कतें होंगी, बाकी मर्जी आपकी है। तो लाभार्थी को सोचेगा। और रेणु जी लखीमपुर खीरी से, उन्होंने अपने वहां से भी कुछ जानकारियां ये जो है प्रसारण के लिए भेजी थी। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।